आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं वैभव और टॉपिक मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इस वक्त मेरे साथ में हिंदुस्तान नहीं कि दुनिया के जाने माने शायर, गीतकार और कहानीकार जावेद अख्तर साहब मेरे साथ में हैं। वेलकम टू डेलस जावेद अख्तर साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे पार्थिव जी और जानवी, ये हमारे मेन सिंगर्स हैं। मेन क्या, यही सिंगर्स हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी। मगर वाकई ये टीम ने जो प्रोग्राम बनाया है ये बहुत अनयूजुअल है। और म्यूज़िकल प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं और बड़े अच्छे सिंगर्स भी आते हैं, लेकिन इसमें एक नया डायमेंशन जो आ गया है उससे ये गाना बहुत ही अनयूजुअल हो गया है प्रोग्राम। एज ए डायलॉग राइटर आपने बहुत उम्दा डायलॉग्स लिखे हैं। और जो अमूमन जो डायलॉग्स हिट हुए हैं आपके, वो ज़्यादातर जो डर गया वो मर गया या मोगैम्बो खुश हुआ। जो उस समय जैसे हम लोग देखते हैं कि आपके आने के पहले एक अलग कवायद थी डायलॉग्स लिखने की, और जैसे ही आप आए उसके बाद में वो इस तरह के डायलॉग्स जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं वो आ गए। तो ये आपने जो एक टोटल जो जिससे बोलते हैं कि परिवर्तन, या कैसे किया आपने वो? देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठ के सोचा कि परिवर्तन किया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद यही मुझे पसंद था, यही जबान मुझे अच्छी लगती है बोलने में, लिखने में, जो हम आप बातें करते हैं। होता क्या है कि मेरा ऐसा ख्याल है कि दुनिया में तीन चीज़ें हैं: चाल, बाल और बात। ये जितने ज़्यादा बनाओगे ना उतने ही बिगड़ते हैं। कि अगर आप चलेंगे, अब मुझे चलना ऐसे है, या बाल मैं ऐसे बनाऊं, यहाँ से करूँ और यहाँ निकालूं, यहाँ दबा, इतना करे तो आर्टिफिशियल लगेंगे, वो लगे क्या कर रहा है ये आदमी। वैसे ही बात है, ज़्यादा बात बनानी नहीं चाहिए, जो स्पॉन्टेनिटी है उस पर भरोसा रखिए। और डायलॉग में भी सिर्फ ये सोचिए कि ये आदमी, जो जिसका ये कैरेक्टर है, जिसका ये कल्चरल बैकग्राउंड है, ये बात किस तरह कहेगा, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप लिखेंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक अच्छा डायलॉग राइटर जो है वो एक तरह का लेटेंट एक्टर होता है। वो सारी एक्टिंग उसके अंदर चलती है। वो एक कैरेक्टर नहीं, सारे कैरेक्टर प्ले करता है, और अगर नहीं करेगा तो वो सही लिख नहीं पाएगा। तो उसमें बजाय इसके कि हम सोचें कि हम अपनी काबिलियत दिखाएं और ये दिखाएं कि हमें शब्दों पे क्या कंट्रोल है और हम जबान से कैसे खेल सकते हैं, उसके बजाय हम ये सोचें ये आदमी कैसे कहेगा, इसकी सोच क्या होगी, इसकी शब्दावली क्या होगी, इसकी क्या वोकेबलरी होगी, उसकी सोच के साथ लिखें तो मुझे लगता है डायलॉग ज़्यादा जिंदा हो जाते हैं। बहुत खूब। और मैंने आपके वो गाने भी सुने हैं जब आप पंचम दा के लिए, जैसे दुनिया में लिखा था आपने, गहरे हल्के हल्के गहरे साए शाम के साए। और उसके बाद आपने उसी तकरीबन उसी मूड का गाना आपने लिखा गर्दिश में, टप टिप टप टिप गूंज रही है बूंदों की सरगम। और तीसरा गाना ऐसा ही एक और जो मुझे याद आता है 1942 से, रिमझिम रिमझिम बजता है जल तरंग टीन की छत पे जब। जी जी। तो ऐसे अनयूजुअल जो आप शब्द लेके आते हैं अपनी शायरी में, अपने गाने में, तो ये क्या उस सिचुएशन को देख के आप डिसाइड करते हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर्स आपको बोलते हैं कि हमें ऐसा चाहिए? नहीं, देखिए, अनयूजुअल तो ये बात है कि इतने सारे शब्द जहाँ मौजूद हैं, लोग वही शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं जो पहले 100 बार हो चुके हैं। ये बात अनयूजुअल है। अगर ज़रा सा अपने आप को खुला रख के देखें, वो कंडीशन ना रखें कि गानों में क्या वर्ड होते हैं। आप ये सोचिए इस गाने में क्या होना चाहिए, तो नए वर्ड तो खुद ब खुद आएंगे। और जो हम लोग अक्सर जो गाने लिखते हैं वो ट्यून पे लिखते हैं, बिल्कुल। तो वो ट्यून भी डिमांड करती है कि यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। अब जो डायरेक्टर है, अब मुझको ये मालूम था कि ये गाना जो है हिल स्टेशन पे शूट होगा, जहाँ पर फॉग होगी, जहाँ पर बारिश होगी। तो अब बजता है जल तरंग टीन की छत पे, जब जब मोतियों जैसे। मोतियों जैसा जल बरसे। तो अब ये टीन की छत और जल तरंग उस पे बनना है, ये हिल स्टेशन पे आपको ऐसे घर दिखाई देते हैं। तो जब डायरेक्टर बताता है ये लोकेशन है, ये जगह है, इस तरह का विजुअल होगा। जैसे देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह। मुझे यश चोपड़ा साहब ने बताया था कि ये हॉलैंड में शूट होगा और फूलों के दरमियान ही शूट होगा, ट्यूलिप्स में होगा। तो फिर वो थॉट को हम सिचुएशन में डाल देते हैं। तो कुछ नयापना तो इसमें, ये तो एक टीम वर्क है। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता है, कुछ सिंगर से मिलता है, कुछ डायरेक्टर से मिलता है। ये लोग सब अपनी अपनी तरह से एक दूसरे के काम में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो अच्छे सिंगर हैं
वो भी गाने में बगैर धुन बदले, बगैर वर्ड बदले क्या कुछ डाल देते हैं कि वो गाना जो है एक उसमें अजीब निखार आ जाता है। तो ये सब मिलजुल के बातें होती हैं, इसी बारे में तो बातें करेंगे। और जावेद साहब, मैं आपका एक फॉलोअर रह चुका हूँ। कुछ सालों पहले आप टीवी पे एक शो करते थे, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी मीना कुमारी जी के बारे में, कि जब मीना कुमारी जी जी की जी आप ट्रॉफीज जी लेके जी 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 शीशे में देखते थे अपने जी आप जी को और ये सोचते थे कि वो मुकाम मैं हासिल करके रहूंगा। तो इतने बरसों की मेहनत के बाद में जब वो मुकाम आपने हासिल कर लिया है, तो अभी आपको कैसा महसूस होता है? क्या है, बड़ी अजीब बात है। वो जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती वो बड़ी कीमती लगती है। फिर जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो जैसे एक चीज़ कहते हैं ना, मृग तृष्णा हिंदी में, अंग्रेज़ी में उसे मिराज कहते हैं, उर्दू में उसे शराब कहते हैं, कि दूर पानी दिख रहा है, फिर आप वहाँ पहुँचते तो मालूम होता नहीं पानी तो वहाँ है, फिर आप वहाँ पहुँचते तो मतलब पानी तो वहाँ है। ऐसे ही है तमन्नाएं भी, जो आपके एम्बिशन होते हैं। जब आपको लगता है यहाँ मैं पहुँच जाऊँ तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन जब आप पहुँचते हैं तो वो लगता है नहीं, वो जगह तो आगे है। तो मंजिल तक आप पहुँच नहीं पाते और चलते रहते हैं, मगर अच्छी बात है कि नहीं पहुँचे आप, वरना चलना बंद कर देंगे। तो ऐसा लगता है कि ऐसा होगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर लगता है नहीं, वो तो आगे है, अभी थोड़ा आगे जाना है। अ, तो ऐसे ही चलता रहता है। मैं आई डोंट वांट टू साउंड अनग्रेटफुल टू लाइफ। मैं तो ज़िंदगी से बहुत थैंकफुल हूँ, लाइफ से। और ये तो अवार्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट देख के शुक्र अदा करता हूँ कि बरसों ये भी नहीं मिला था। लेकिन ये कि एम्बिशन और बेहतर और आगे जाने की ख्वाहिश जो है वो कम नहीं हुई है। तो मैं कहूँ कि मुझे बस एकदम मैं खुश हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ऐसा नहीं हुआ। जावेद साहब, एक मैंने आपकी एक पोएम सुनी थी, अ, अजीब आदमी था वो, जी जी कैफी साहब के बारे में जो आपने लिखी थी। जी तो मैं चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक देखें आपकी आवाज़ में वो जो एक इंटेंसिटी रहती है उस पोएम को सुनाते वक्त, वो महसूस करना चाहते हैं। कैफी साहब एक ऐसे आदमी थे, आमतौर से हम लोग बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और ज़िंदगी में कुछ और होते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं था। वो अगर अ, बात करते थे डाउन ट्रॉडन की, दबे कुचले लोगों की, तो उनके लिए ज़िंदगी भर उन्होंने काम भी किया। वो अगर बात करते थे सेकुलरिज्म की, तो ज़िंदगी में सेकुलरिज्म ही थी उनका, उनका धर्म सेकुलरिज्म था। उनके घर में हर त्यौहार ऐसे मनता था कि बस यही हमारा त्यौहार है, हर त्यौहार। वो अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे तो उनकी चाहे बीवी हो, चाहे उनकी बेटी हो, उनकी बहू हो, ये सब बड़ी एम्पावर्ड औरतें थी और वो अपनी तरह से जिंदा रही और रहती हैं। तो उनका ऐसा नहीं था कि कह कुछ रहे और कर कुछ रहे हैं। तो वो एक अच्छी बात, बड़ी इज्जत की बात थी। और उनके बाद मैंने एक नज्म लिखी उन्हीं के बारे में। अच्छा, एक तरफ तो इतने रेवोल्यूशनरी थे, दूसरी तरफ बड़ी रोमांटिक पोइट्री भी की उन्होंने। तो ये उनकी ही पर्सनालिटी पे है। अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था। कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। अजीब आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं। वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज है कभी पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ। वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूंगा मैं। वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हम सफर हूं, तेरे साथ ही चलूंगा मैं। तू चाहे जितनी दूर भी बना ले अपनी मंजिलें, कभी नहीं थकूंगा मैं। वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, तू मुझसे चांद मांग ले मैं चांद लेके आऊंगा। वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उजड़ रही है ये जमीन, कुछ इसका आप सिंगार कर। अजीब आदमी था वो जिंदगी के सारे गम तमाम दुख हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊंगा, कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज आदमी, भुला ही देगा ये जहां, मेरी अलग है दास्तां। वो आंखें
जिनमें ख्वाब हैं, वो दिल हैं जिनमें धड़कनें, वो बाजू जिनमें है सकत, वो होंठ जिन पे लफ्ज हैं। रहूंगा उनके दरमियां कि जब मैं बीत जाऊंगा। अजीब आदमी था वो। क्या बात, बहुत खूब। और इसी तरह की कुछ कहानी किस्से और साथ में गानों के पीछे की कहानियां हम लोग आज सुनेंगे ग्रैंड सेंटर में। तो आइए आप लोग भी, हम लोग भी वहीं पे रहेंगे और इस बेहतरीन प्रोग्राम का बिल्कुल लुत्फ उठा सकते हैं आज शाम को। शुक्रिया जावेद साहब हमसे बात करने के लिए।